दोस्तों, हमें कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि मजे लेने के लिए एक फकीर के सिक्कों को पानी में फेंक देती है और फकीर को $100 का नोट दिखाते हुए कहती है कि अगर वो पानी से एक भी सिक्का निकाल लाया तो ये $100 उसके होंगे। जिसके लिए फकीर भी तैयार हो जाता है और पानी में जाकर सिक्का ढूंढने लगता है, लेकिन लड़की पीछे से उसका मजाक बनाने के लिए वीडियो बनाने लगती है और जब फकीर सिक्के को ढूंढकर लड़की को दिखाता है तो लड़की फकीर पर ही गर्म होने लगती है और उसके सामने ही $100 के नोट को फाड़ देती है, जिसे देखकर फकीर क्रोधित हो जाता है और पानी में एक सिक्का फेंकते हुए लड़की को श्राप देता है कि आज के बाद उसे पैसे की असली वैल्यू पता चलेगी। और लड़की भी फकीर का मजाक बनाने के लिए पानी में एक सिक्का फेंकते हुए इच्छा मांगती है कि उसे नई कार मिल जाए। और होता भी ऐसा ही है, क्योंकि जब लड़की घर पहुंचती है तो उसके सामने एक नई चमचमाती कार खड़ी होती है, जिसे देखकर वो मोगेम्बो की तरह खुश होने लगती है और जैसे ही अपने पापा को देखती है तो उन्हें गले से लगाते हुए थैंक यू बोलने लगती है। लेकिन हैरानी की बात तो ये होती है कि लड़की के पापा उसे पहचानने से साफ मना कर देते हैं और जब लड़की भी अपने आप को शीशे में देखती है तो समझ जाती है कि फकीर के श्राप की वजह से उसका शरीर एक भिखारी की तरह हो गया है। और फिर यह फकीर के पास जाती है और फकीर पर गर्म होते हुए कहने लगती है कि उसने ऐसी क्या गलती की थी कि तुमने उसे इतनी बड़ी सजा दी। और फकीर भी लड़की पर दया खाते हुए उसे बता देता है कि अगर तुम $100 लाकर इस पानी में डाल दो तो तुम्हारा श्राप खत्म हो जाएगा। जिसे सुनकर लड़की के दिमाग में एक शानदार आइडिया आता है। वो चुपके से अपने पिताजी के घर जाकर वहां से $100 चुरा लेती है, लेकिन जैसे ही यह दरवाजे से बाहर निकलती है तो फकीर वहीं पर खड़ा होता है और इसे बताता है कि तुम अपने पिताजी के पैसे चुराकर अपने श्राप को खत्म नहीं कर सकती हो। जिस वजह से यह परेशान होते हुए पार्क में इधर उधर घूमने लगती है, लेकिन जब ये पार्क में पड़ी सीट पर बैठती है तो इसकी नजर वहां फंसे हुए $100 के नोट पर जाती है, जो कि आधा फटा हुआ होता है। फिर यह सोते हुए खुश होने लगती है कि इसे अब सिर्फ आधा नोट और ढूंढना है। और तभी इसकी नजर वहां खड़ी हुई जोकर लड़की पर जाती है, जिसके हाथ में आधा फटा हुआ नोट होता है और यह उस जोकर लड़की से आधे नोट को ये कहते हुए मांगने लगते हैं कि उसे इस नोट की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन वो जोकर लड़की इसे बताती है कि उसका बेटा सड़क किनारे बीमार पड़ा हुआ है, अगर वो नोट उसे मिल जाए तो उसके बेटे की जिंदगी बचाई जा सकती है। जिसे सुनकर लड़की का दिल भी पिघल जाता है और वो खाली हाथ फकीर के पास चली जाती है, जहां पर फकीर उसे पानी में देखने को बोलता है तो उसे समझ आता है कि उसका श्राप अब खत्म हो चुका है। फिर फकीर उसे बताता है कि जब उसने उस जोकर लड़की की मदद की थी तभी उसका श्राप खत्म हो गया था और अब लड़की के पिताजी भी उसको पहचानने लगे थे। कृपया वीडियो को लाइक और कमेंट करके किसी के मुस्कुराने की वजह बने।